बात गडकरी के राजनीतिक संन्यास लेने की खबर की नहीं है, बात उससे बड़ी है। खबर उससे बड़ी है कि आखिरकार गडकरी अचानक ये ऐलान क्यों कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे एथनॉल वाला मसला है, नहीं साहब, कहानी उससे भी बड़ी है। गडकरी खुद इशारा कर रहे हैं और वो भी मंच से खड़े होकर। तो क्या बीजेपी आरएसएस के भीतर इस वक्त कुछ बड़ा चल रहा है, और चल रहा है तो वो क्या है कि संन्यास का ऐलान खुद मंच पर खड़े होकर गडकरी को करना पड़ रहा है, संकेत देते हुए। क्या वाकई में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जो हुआ था उसमें किसी बीजेपी के बड़े नेता के बड़े बेटे का हाथ था? खबरें कई छप रही हैं, सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों को अगर किनारे भी कर दें तो क्या मोदी और अमित शाह कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? और बाकायदा आरएसएस ने भी उसको लेकर मंजूरी दे दी है, और उसी का ही प्रमाण है कि गडकरी इतना बड़ा संदेश मंच से खड़े होकर दे रहे हैं। गडकरी का बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ 3 और 4 बड़े बड़े मंत्रालय हैं जिनके विकेट गिरने की बात आ रही है। अब वो 4 बड़े मंत्रालय कौन है? क्या वाकई में गडकरी को ऊपर से ही इशारा मिल गया था कि भाई E20 पेट्रोल पर जनता की नाराजगी है, उसको दूर करना है, इसलिए अपनी कुर्सी का त्याग कर दें? तो फिर गडकरी ही क्यों? गडकरी के पास तो मंत्रालय ही नहीं है, मंत्रालय तो किसी और के पास है, तो फिर गडकरी ही क्यों निशाने पर? पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या है, और वो 3 बड़े मंत्रालय जिनका सिंहासन हिलने वाला है वो कौन है? पहले मुझे लगता है कि आप गडकरी साहब का बयान सुन लीजिए। मराठी में है, लेकिन जो कह रहे हैं ना वो आपको समझ में आ जाएगा, और जो वो कह रहे हैं उसका पहले मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूं। अब ये खबर देखिए, आज तक की ये खबर आपकी स्क्रीन पर। इस खबर में छपा हुआ है, ज्यादा काम नहीं कर सकता, जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया है। कौन कह रहा है? नितिन गडकरी, जो खुद मोदी जी से शायद 10-12 साल छोटे हैं। अब इस बयान ने हलचल मचा दी है। हलचल ये कि क्या सिर्फ गडकरी या फिर कुछ और मंत्री, और अगर कुछ और तो वो कौन? पहले जरा सुनिए नितिन गडकरी क्या रहे हैं। स्तोत्र वगैरे काही नाही आहे आजकाल, मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत, आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढत आहे, आणि वाढलेल्या कामामध्ये आता अजून जास्त वाढत आहे। नितिन गडकरी साहब जो कह रहे हैं ना वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। ये बात पार्टी मीटिंग में भी कही जा सकती थी कि भाई मेरी उम्र हो गई, अब मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। लेकिन एकाएक वो मंच से ये ऐलान करते हैं। तो क्या कहानी कुछ और पर्दे के पीछे चल रही है कि भैया युवाओं को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? क्या ये आपको सामान्य बयान लगता है? अब आइए एक और एपिसोड पर। हाल ही में एक और खबर उड़ी कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाया जा सकता है। तो क्या राष्ट्रपति पद के दावेदार के इतर राजनाथ सिंह को लेकर भी ये चर्चाएं हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई 2029 का चुनाव शायद वो लड़ना नहीं चाह रहे, और अगर लड़ना नहीं चाह रहे तो क्या बेटे को लॉन्च करना चाह रहे हैं? और अगर लॉन्च करना चाह रहे हैं तो क्या इस शर्त पर कि भाई बेटे को टिकट, सरकार बनते ही मंत्री का पद? अब ऐसे में 75 साल की उम्र वाला फॉर्मूला तो पीएम मोदी पर भी लागू होता है। लेकिन इन खबरों के भीतर एक खबर और सोशल मीडिया पर वायरल होती है। समीर वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखिए उन्होंने हाल ही में एक खबर सीधे तौर पर लिखी थी सोशल मीडिया पर। खबर यह कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की गहराई का पता लगाने में जुटा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को किन किन बीजेपी नेताओं के परिवार ने समर्थन दिया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह खबर लग गई है कि उनके एक बेहद वरिष्ठ नेता ने इस आंदोलन को पर्दे के पीछे आर्थिक मदद पहुंचाई थी, और नेता को अपने बड़े बेटे के छात्र आंदोलन के सहयोग देने की पूरी जानकारी थी। क्या यह माना जाए कि बीजेपी के कुछ नेता चाहते थे कि इस छात्र आंदोलन की आड़ में मोदी शाह को असहज किया जाए? क्या छात्र आंदोलन की आड़ में मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोई राजनीतिक साजिश रची जा रही थी? और इसकी भनक क्या वाकई में बीजेपी आला कमान को लग चुकी थी? खैर, खबरें कई हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इस मंत्री का या उस मंत्री का इस खबर से कोई लेना देना है, लेकिन इन खबरों के भीतर एक खबर और छिपी है, जहां पर सीधे तौर पर यह दावा किया जाता है कि भाई एथनॉल के मसले पर अगर गडकरी घिर रहे हैं तो गडकरी क्यों घिर रहे हैं? गडकरी के पास तो मंत्रालय नहीं, ये मंत्रालय तो सीधे तौर पर हरदीप पुरी के पास है। वही हरदीप पुरी जो एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया था। तो क्या कैबिनेट मंत्रालय के तौर पर हरदीप पुरी का भी नंबर है? और इसी मंत्रालयों के भीतर
एक चेहरा और दिखाई देता है और वो है निर्मला सीतारमण का। तो क्या आरएसएस ये चाहता है कि कम से कम 4 बड़े पदों को खाली करवा लिया जाए और उसमें जैनजी के किसी चेहरे को नुमाइंदे के तौर पर रखा जाए ताकि विरोध को कम किया जाए? जनवरी 2013 का वो दौर याद करिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नितिन गडकरी को इस्तीफा देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि पूर्ति कंपनी के 22 पते फर्जी निकले और उसी पर सवाल खड़े हुए। लेकिन यहां तो मसला एथनॉल का है, उस एथनॉल का जिसमें मिडिल क्लास की गाड़ियों का भट्टा बैठ रहा है और आरोप उनके बेटे की कंपनियों पर लग रहे हैं। तो क्या इसीलिए संकेत और संदेश ऊपर से आ रहे थे कि भाई इस्तीफा तो देना पड़ेगा? इससे पहले खुद ही राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर लीजिए। अटकलें कई हैं, लेकिन इन्हीं अटकलों के भीतर आप देखिए अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो सीधा पीएम मोदी को चिट्ठी लिख देते हैं और इसी मसले पर चिट्ठी लिखते हैं कि भाई आप जिम्मेदारी तय करिए, एथनॉल को लेकर भी और चीनी वाले मसले को लेकर भी आप दोनों मंत्रियों के इस्तीफे लीजिए, गडकरी का भी, और सीधे तौर पर हरदीप पुरी का नाम भी इसमें लिखा गया है। तो ये तमाम चिट्ठियां इस बात की तरफ संकेत दे रही थी कि पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है इसकी भनक कांग्रेस को भी लग चुकी है। और इस लिस्ट में, फहरिस्त में क्या निर्मला सीतारमण का भी नाम है? क्या वाकई में जो आर्थिक लिहाज से जिस तरह से भारत की स्थिति डामाडोल हो रही है, पूंजी हाथ से खिसक रही है, आर्थिक लिहाज से देश के भीतर विदेशी मुद्रा घटती जा रही है, तो क्या इसी की तरफ तस्दीक किया जा रहा है कि भाई गडकरी, राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी और निर्मला सीतारमण उस लिस्ट में शुमार है? प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसमें एथनॉल का मसला भी है, E20, E85, E10, ये तमाम नीतियों का जिक्र है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन मंत्रालयों से छुट्टी करके मंत्रियों की जिम्मेदारी मोदी से हट जाएगी? क्योंकि पीएम तो वही है, कैबिनेट के फैसले तो उनकी मोहर के बिना नहीं लग सकते। तो सवाल उन नीतियों का भी है। खैर, गडकरी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? गडकरी संकेत और संदेश क्या दे रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।